शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। लूका 22 31 और 32। सिमोन सिमोन देख, शैतान ने तुम्हें गेहूं की नाई झाड़ने या फटकने के लिए मांगा है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। शैतान ने मांग लिया, तो जो मांगा गया है ये दूसरी बार है, और इस सच्चाई को जानने के लिए है कि हम जो मसीह हैं पहचाने जाएं। एक तो प्रत्येक मसीह का ये विषय है सोचने का कि वो पाप क्यों कर लेता है, झूठ क्यों बोल देता है, मन की बुराइयों से क्यों घिरा हुआ है। रोमियो 6 में बहुत स्पष्ट पौलुस ने इन बातों का करा है कि क्यों। तो जो धार्मिकता से गिर गया, धार्मिकता से गिरना का अर्थ है कि आज्ञाकारिता से गिर जाना, और आज्ञाकारिता से गिरा तो वो पाप में पड़ा। हम यीशु की धार्मिकता में हैं, ये हम कहते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि यीशु के साथ हम मारे गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित होंगे, और ये भी बड़े गर्व से कहते हैं कि हम नई सृष्टि हैं, नया जीवन है। तो क्या बदला और क्यों नहीं बदला? तो प्रत्येक मांगा गया है। अय्यूब को मांगा गया, परमेश्वर ने शैतान को दे दिया और हिदायत दे दी कि उसके प्राण को नहीं छूना। आज यीशु है जो बचा रहा है। साफ साफ पतरस को आगाह करने का मतलब है पूरी कलीसिया को आगाह, तुझ पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। तो हम सबको मांगा गया है जो मसीह में हैं, नई सृष्टि कहते हैं। तो ये परीक्षा है क्या कि सामना करना। तो सामना कौन कर सकता है? शैतान के सामने कौन खड़ा हो सकता है? जो यीशु की धार्मिकता में है। और क्यों स्थिर नहीं रह पाते, ये बहुत स्पष्ट है। पर ये इस सच्चाई को जान लो कि ये दो घटनाक्रम जो रखे गए हैं, मांग लिए गए हैं। आपको साबित करना है कि आप यीशु की धार्मिकता में हैं। आपको अपनी सामर्थ्य साबित नहीं करना है, क्योंकि जब तक धार्मिकता में नहीं है आप पाप में गिरे रहेंगे। बहाना कुछ भी बनाया जा सकता, सफाई कुछ भी दी जा सकती है, पर सामना तो करना पड़ेगा। यीशु में आए हो तो शैतान का सामना करना पड़ेगा। सामना धार्मिकता को प्रमाणित करने के लिए करना पड़ेगा कि सचमुच में आपने वो बपतिस्मा जो लिया था, या किस उद्देश्य से यीशु में आए थे, वहां प्रमाणित होगा, वो लेखे में आएगा। हम में से प्रत्येक को उस परीक्षा से गुजरना है। परीक्षा मतलब विजयी परीक्षा, सचेत कि मैं धार्मिकता में हूं या नहीं। और अगर मैं अनाज्ञाकारी हूं, धार्मिकता क्यों खत्म हुई थी, मृत्यु क्यों आई थी? देखभाल नहीं की गई थी, रक्षा नहीं की गई थी, नाके बाड़े की जो जगह दिया गया था, जैसे आज यीशु के द्वारा हमें मिला है। तो क्या हम रक्षा कर रहे हैं उस बात को मान रहे हैं या देखभाल कर रहे हैं? अगर इतनी खूबसूरत सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपको मिल रही है, और इससे आगे आप और भी गहरा जानते जाएंगे, अभी तो हमने शुरुआत की, तो इसे जानना समझना तो चाहिए। जिसके लिए अगर कान बंद कोई कर लेता है तो निश्चित इन अंतिम समयों में हर मसीही मांगा जा चुका है, और उसे उसके उत्तरदायित्व, अब वो कौन सी भाषा में समझेगा या अपने मुगालते में पड़ा रहेगा कि मैंने तो यीशु को स्वीकार कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो फिर वो कर्रा कैसे है? और फिर इसलिए कि उसने शरीर के अनुसार, पूरी समझ के अनुसार इस चीज को नहीं जाना, न समझा, न बताया गया कि धार्मिकता है क्या। शैतान कोशिश कर सकता है गिराने की, परखने की, कमजोर करने की, ये कोशिश कर सकता है शैतान। बाइबल में जो फटकना, सूपा बोलते हैं उसको, अब मॉडर्न लोग क्या बोलते होंगे वो जाने। छन्नी तो सब समझते हैं,
चालना, झाड़ना, जैसे गेहूं को झाड़ा जाता है ना, भूसी अलग करने के लिए पटका जाता है, झाड़ा जाता है, एक्चुअली वो है। फटकना भी वही है, फिल्टर हो जा कर देना। चन्नी काय के लिए होती है वो फिल्टर। यहाँ खुद की पहचान हो जाती है कि मैं कौन सी परिस्थिति से समझौता करके, जो मेरे सामने हमेशा खड़ा है, बोलते हैं पाप द्वार पर खड़ा है, फाड़ने के लिए तैयार है, आज उसका यथार्थ जान लीजिए। कोई मूल नहीं चुकाया है तो उत्तरदायित्व एक वारिस का, एक संतान का क्या होना चाहिए, और ये कैसे, ये जब तक पता नहीं चलेगा, हम पहचानेंगे नहीं, तो उन गलतफहमी या वो काल्पनिक गलत झूठी शिक्षाओं के शिकार होकर, जिसके लिए हम रखे हैं, बिल्कुल सब वो मसीह बोलते हैं हम महिमा का कारण बने, तेरी स्तुति, तेरे नाम को उठाने का कारण बने। और रोमियो 6 वहाँ देख लीजिए अच्छे से कि जिनने नया जीवन पा लिया है, सब कुछ बदल गया है, कपड़े लत्ते सब नए हो गए हैं, गंदगी खत्म हो गई है कहते हो, तो ही सामना कर सकते हो शैतान का, नहीं तो वो फटकेगा और स्थिर नहीं रह सकोगे। इस सच्चाई को जानने के बाद यीशु में स्थिरता आती है कि सचमुच में हम यीशु की धार्मिकता में हैं, और यहाँ पहचान होती है कि परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में रखा गया है, वो फिर वासना नहीं होता, वो लालसा और अभिलाषा नहीं होती, वो शरीर का नहीं होता, वो सचमुच में वो आत्मा का प्रेम, जिसमें आत्मा एहसास करती है कि जिससे मेरी निकटता है उसके लिए लगाव रहता है। वैसा ही लगाव पिता पुत्र पवित्र आत्मा से हमारी आत्मा का हो जाता है, उसकी धार्मिकता में रहकर। और धार्मिकता में रहना यीशु के नाम में उन आज्ञाओं को मानना जिसमें सबसे बड़ा प्रेम है। बहुत संवेदनशील नाजुक वो हिस्सा जो एहसास कराता है और मनुष्य को नम्र और दीन बनाता है, तमाम कठोरता खत्म होती है। और ये कार्य पवित्र आत्मा करते हैं, जो हमारे हृदय में पिता के प्रेम को प्रकट करते हैं, यीशु में से लेकर बताते हैं, वचन में से लेकर कराते हैं। प्रभु यीशु जानते थे पतरस, प्रभु यीशु जानते पूरी कलीसिया, पूरी भेड़ें कि कमज़ोर हैं, इनकार करेगा, गिरेगा, तो विनती की, प्रार्थना की, किससे? अपने से, परमेश्वर से, वचन से, कि ये स्थिर रह सके। मध्यस्थ हमारा क्यों बना हुआ है? सहारा देने के लिए। तो क्यों घमंड कि मैं यीशु में सामर्थी हूँ, पावरफुल हूँ? ये शब्द क्यों? यही निर्बलता कि उद्धार पाने के बाद भी, ये साधारण बात नहीं, उद्धार पाने के बाद भी मध्यस्थता की जरूरत है। अर्थात मनुष्य दुर्बल है, गिरेगा, और ये मध्यस्थता की प्रार्थना यीशु हमारे लिए करते हैं। जो हर दिन कितने गिरते पड़ते हैं, ये वो ही जाने जो गिर रहे पड़ रहे हैं, पर संभलने का मौका है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये चेतावनी भी है, सतर्कता भी है, और आगे बढ़ने के लिए पहचान भी है प्रेम की, कि जो आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, पर स्थिर तो धार्मिकता में रहना पड़ेगा, और वो क्रूस और वो लहू के द्वारा प्राप्त हुई है, यीशु के बलिदान के द्वारा प्राप्त हुई है, उसके पुनरुत्थान के द्वारा प्राप्त हुई है। रोमियो 8:34, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। इब्रानी 7:25, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उसके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अब वो दोबारा नहीं मरने वाला, जीवित है। वह हमारा मध्यस्थ, हमारा महायाजक, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ये मानते हैं। पूरा पूरा उद्धार के लिए लिखा हुआ है, पूरा पूरा उद्धार, हमने उद्धार पाया है।
और आज कहाँ पर खड़े हैं। तो ये जान लीजिए कि सामना कौन कर सकता है, सामना करना ही है, वो नहीं तो हमें छू भी नहीं सकता। पर अगर हमने इन सच्चाइयों को नहीं जाना तो वो तो मट्टी है, फिर हम वो चाटता रहेगा और हमें अच्छा लगता रहेगा। ऐसे लोग निकल आए हैं। तो ये अंतिम समय में धार्मिकता में स्थिर मतलब आज्ञाकारिता में प्रेम पहला, और वही बदलता है। जब धार्मिकता का नाका बाड़ा लगा रहेगा जो हमें मिल गया है, अगर यीशु वहाँ विनती ना करे, निवेदन ना करे, तो कितना दुर्बल है मनुष्य। सोचिए कितनी गलत ख्याली में है कि यीशु में आ गए हैं, अब चाहे कुछ भी करें, कितना ही पाप करें, अनुग्रह होगा नहीं। फिर वो शैतान के साथ गलत फहमी का शिकार हैं। दोनों जगह क्यों बताया गया, अय्यूब की क्या अवस्था हुई, उसके परिवार की, उसकी आर्थिक अवस्था की परीक्षा हो गई। यहाँ भी यही है। और संसार में वो तो पहले से धनी था, इसके पास तो कुछ भी नहीं था। पतरस के पास जब वो सुंदर फाटक में चंगा करने के लिए बात आई थी, वो जन्म के लंगड़े को, तो बोले मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं, पर जो है वो मैं देता हूं यीशु के नाम में, क्या तू लेगा। अर्थात मेरे पास यीशु का नाम है, और हमारे पास भी क्या यीशु का नाम है, या धन दौलत है, या वो सारी चीजें हैं। तो उससे त्रस्त संसार में अविश्वास की दुष्टात्मा या वो सब बहकाने भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं के शिकार क्यों हैं कि धार्मिकता से हट गए, उस लहू के घेरे से हट गए, शरीर में आ गए। और ये सब पहचान पवित्र आत्मा करा रहे हैं, और वो इसीलिए कि बदल जाओ, अभी भी मौका है, क्षमा मांग लो, जबरदस्ती का दिखावा बंद कर दो, क्योंकि ये होना है प्रत्येक और प्रत्येक मसीह के साथ। अब जो सामना कौन करेगा, जो आज्ञाओं को माना हुआ है। ये सामना कोई डंडा लेके नहीं किया जाता, तलवार, ये तो आत्मिक वचन की प्रतिज्ञा, आत्मिक हथियार, जैसे उद्धार का टोप, अगर वाकई में पूरा उद्धार पाए हो, यीशु सिर है, अगर वो झिलिम पहन लिए हो, वो ढाल है हाथ में, तो क्या तीर चलेगा, पैर सुहाने हैं तो क्या होगा। ये है उसका वास्तविक अर्थ। और धार्मिकता से गिर गए हो तो हो ही नहीं सकता पूरा पूरा उद्धार। फिर विनती प्रभु यीशु ने करे हैं, क्यों, इसीलिए ना कि पूरा उद्धार पाए। हाँ, तो घसीटते रगड़ते जलते भूंजते उद्धार पाओ, किसी भी तरह से उद्धार पाओ। पर आज जब पवित्र आत्मा ये समझ दे रहे हैं, तो पहली जरूरत क्या है कि सचमुच में अपनी आप की पहचान में धार्मिकता में हूं या हर दिन पाप कर रहा हूं। ये तो पवित्र आत्मा का हमको धन्यवाद कराना चाहिए, कि धन्यवाद करना चाहिए यीशु का कि ये बातें हम सुन रहे जान रहे हैं। पर वो वंचित हो जाएंगे, वो कान और वो आंखें जो दुष्ट के द्वारा भरमा दी गई हैं। पर निश्चित उनके लिए भी, जैसा सबके लिए है, सामना करना पड़ेगा, या उसको परीक्षा बोल लो। परीक्षा उसके लिए आएगी जिन्होंने सचमुच सामना करने की हिम्मत नहीं पाई है। वचन के द्वारा सामर्थ और विश्वास खो दिया है, वो सामना नहीं कर सकते। उनके लिए विनती करी जा रही है। और ये पाप पे पाप बढ़ाए जा रहे हैं, अधर्म कुकर्म, और ये सारा संसार के डर में पड़कर, संसार के डर में ही पड़ के तो शरीर की रक्षा कर रहे हैं, शरीर की देखभाल कर रहे हैं। तो जब हम विश्वासी कहते हैं, और विश्वासी हमारी सबसे बड़ी कुंजी है, और विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है, तो जो यीशु में विश्वासी है वो अनाज्ञाकारी कैसे, वो कैसे झूठ बोल रहा है, वो कैसे लालच और लोभ में पड़ रहा है, संसारिकता की भाग दौड़ में पड़ रहा है। शैतान उसको फटक रहा है पूरी रीति से। धीरज की आत्मा नहीं है, वचन को काम करने देने की जगह अपनी योजनाएं, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा, तो शैतान उनको फटकेगा ही फटकेगा, और बुरे हाल होंगे जीवन यापन के लिए। नौकरी छूट जाएगी, रोग लग जाएंगे। कैसे बुरे हाल थे, उसके राख में बैठा था, खपरेल से अपने घावों को साफ करता था, कुछ भी नहीं था। आज तो यीशु के द्वारा सब कुछ पा लिया है, सब अधिकार पा लिया है।
बार बार बोला जाता है कि क्या अधीनता में देखते हो आप यीशु के? अपने स्वार्थ की अधीनता ये संसार में दिखाने के लिए कि आत्मा के लिए ये सुंदर मौका मिला है, तो क्यों गिरते हो? आपस में अपने परिवार में झूठ बोलते हो, गाली देते हो, बुराई सोचते हो, निंदा करते हो, घृणा करते हो, तो धार्मिकता में हो? वही हो भले बुरे के ज्ञान के फल खाने वाले, कहने को मसीह हो, कहलाते हो, फिर भी मौका है। यीशु बोल रहा है इस सब के बावजूद भी कि तुमने मेरे खून को रौंदा, मेरी पीठ पे लात मारी, फिर भी मैं क्षमा करता हूँ और तुम्हारी आत्मा बच जाए। इतना बड़ा बलिदान है। और हरकतें प्रत्येक मनुष्य को सोचना पड़ेगा, उससे मदद मांगो ना, प्रेम की मदद मांगो ना इन सब बातों में, तो वो तो भाग जाएगा। मदद मांगोगे तो भाग जाएगा, पर अगर खुद गिर पड़े हो धार्मिकता से नीचे, परमेश्वर साफ बोलता है आमोस 9:9 में, मैं इजराइलियों को छानूंगा और एक भी दाना छन्नी से नहीं गिरेगा, जैसे छन्नी से छाना जाता है। ये वादा है परमेश्वर का छानना। देखो, अगर हम धार्मिकता वो चन्नी है जिसमें हम छाने जा चुके हैं यीशु के लहू के द्वारा, उसके बाद भी गिर जाते हैं, तो हम किसे गिराते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को। तो यहाँ असली नकली मसीह पहचान लो, कौन असली है कौन नकली है, कि शैतान की चन्नी में पड़े हो। यशायाह 30:28, उसकी सांसें छानने वाली चलनी की नाई है जिससे जातियों को छाना जाएगा। ये दंड और न्याय की छन्नी है, उसकी सांसें, श्वास, विंड, स्पिरिट, होली स्पिरिट। भजन संहिता 1:4 देख लीजिए, दुष्ट ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान है जिसे पवन उड़ाता है। फटकने का परिणाम कौन उड़ाता है? पवन, वायु, स्पिरिट। असली दाना ठहर जाता है, बाकी उड़ जाता है। जब हम ये जान रहे हैं तो ये भी पहचान लें कि जो फटकना यहाँ से भी हो रहा है, और यीशु जो मत्ती हम 3 में देखते हैं, उसके हाथ में छाछ है उसका, और वह अपना खलियान अच्छी तरह, मतलब वो सूपा है, वह अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और अपना गेहूं खत्ते में रखेगा, पर भूसी को बुझने वाली आग में जलाएगा। वो जो ना बुझती हो, ना बुझने वाली आग में हमेशा के लिए वो आग की झील का कौर होगी, वो भूसी। और ये अंतिम समय में ये सच्चाई कि धार्मिकता से गिरे हो या सचमुच में उसके नाम को ऊंचा उठा रहे हो, या फिर ये संसार की चीज़ों में भटक रहे हो प्रार्थनाओं में, तो पहली आवश्यकता क्या है कि उसमें प्रभु यीशु में जो स्थिर है वो दाना है, बाकी भूसी है। क्या हो सचमुच में यीशु में अटल हो। इब्रानी अगर 12:27 देखें, ऐसा कहा गया है कि जिनको हिलाया जा सकता है वे हटा दी जाएं, ताकि जो अटल है वो बनी रहे। ये हिलाना, फटकना, ये सारी कुछ कि स्थिर हो, दृढ़ हो। जैसे हम बोलते हैं कि सत्यानाश के गड्ढे से उसने हमें निकाला है और चट्टान पर खड़ा किया है और हमारे पैरों को दृढ़ किया है, तो वाकई धार्मिकता में दृढ़ हैं कि धार्मिकता शब्द कह सकते हैं, धार्मिकता में बहस कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, पर अनाज्ञाकारी हो तो छेद बने हुए हैं, द्वार खुले हुए हैं, ना देखभाल हो सकती ना रक्षा हो सकती। तो जो उत्पत्ति 2 में कहा गया काम करे और रक्षा करे, तो काम भी नहीं करा, रक्षा भी नहीं की। बोला गया कि फल ये बीच वाला नहीं खाना, अनाज्ञाकारिता की, खा लिया, और ये रक्षा नहीं करने के कारण, काम नहीं करने के कारण फटकने की प्रक्रिया में दुख हो सकता है, असफलता हो सकती है, नाना प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं जो परीक्षा जैसे लग सकती हैं, धोखा हो सकता है, ठोकर लग सकती है। 3 बार इनकार करा था ना पतरस, ये हिलाना है। ये 3 बार पूछा था तू मुझसे प्रेम रखता है, ये हिलाना है, मेरी भेड़ बकरियों को चरा, कि तू स्थिर रहेगा कि नहीं। पतरस ने शर्मिंदा होकर बोला था, तू तो जानता है प्रभु कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तो आधार प्रेम है, और आज प्रेम की वो सच्चाई का एहसास अगर आपके हृदय, मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि, विवेक में नहीं होता, तो सचमुच में आप किसी के नज़दीक वास्तविक संबंध में नहीं हैं।
अगर आपको ये महसूस नहीं होता या आप जिससे संबंधित हैं उसके बारे में सोचते हैं तो एक एहसास होता है। एक छोटा-सा उदाहरण दूँ, जो हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं जो हमारे बहुत हृदय के निकट होता है, तो वो पहचान लेता है कि वो आ रहा है या आने वाला है, या हाँ, इतना सबसे ज़्यादा तेज कनेक्शन है ये। तो ये कनेक्शन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा से एहसास क्यों नहीं होता? सिर्फ कहना नहीं, मुँह से बोलना नहीं कि मैं धार्मिकता में हूँ यीशु। कामों से दिखना, काम कर और रक्षा कर। भजन संहिता में साफ कहा गया है किसके साथ नहीं बैठना, किसके साथ नहीं चलना, ठट्टा नहीं उड़ाना। ये 3 लोगों के बारे में कहा गया है। और भजन संहिता 1:4 में ही कहा गया है कि दुष्ट लोग भूसी की तरह उड़ा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में आप जान रहे हैं कि क्यों करना पड़ता है विश्वासियों को शैतान का सामना। ये परीक्षा एक परीक्षा ऐसा समझते नहीं, ये धार्मिकता का प्रगटीकरण है। इसे धार्मिकता के प्रगटीकरण का अवसर समझिए कि हाँ, मैं यीशु में नई सृष्टि हूँ, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा। और तब शोभा देता है कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। मेरे जीवन का जल, मेरे जीवन की रोटी, मेरे जीवन की ज्योति यीशु है। वो था, है और आने वाला है। यीशु आ से नहीं होगा। दुल्हन जो धार्मिकता में है वो ही पुकारेगी। शैतान के साथी होकर पुकारें तो वो सुनेगा क्या? वो नहीं जान रहा क्या सब बातों को? तो ये अधिकार की बात है। यीशु में हम अधिकारी हुए हैं, वारिस हुए हैं। आदम का जो अधिकार छीना गया था वो पुनर्स्थापित हुआ, तो सचमुच में दूसरे आदम में हमारे जीवन में वो अधिकार स्थापित हुआ या नहीं? वो धार्मिकता का अधिकार था, समानता और स्वरूप का अधिकार था। अगर धार्मिकता नहीं है तो हाँ, हम उद्धार पाए हुए हैं, ठीक है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लंगड़े जैसे ही, अंधे जैसे, बहरे जैसे, जो 12 दोष हैं उनके जैसे। ये दाग धब्बे झुर्रियों वाला एक वीडियो किया हुआ है बहुत पहले, सुन लीजिएगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्रभु के लोगों, प्रभु की भेड़ों, ये धार्मिकता की वो सच्चाई आज आप जान रहे, समझ रहे हैं तो पहचान लेंगे, समझ जाएंगे कि हम सचमुच में मसीह के हैं या दुष्ट के हाथ छाने जा रहे हैं। दाने को नहीं छान सकता। शैतान भी तो परमेश्वर के अधीन है ना, बिना आज्ञा के कर सकता है क्या? वो लीगल है, गलत नहीं करता, गलत करवाता है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया, तो ग्रहण करे क्या? उसकी धार्मिकता को, वो धार्मिकता में संपूर्ण वचन की सच्चाई को, उस क्रूस को, और उसके पीछे चल रहे हैं क्या? 1:12 जो कह रहा है कि उसने अधिकार दिया, वचन ने अधिकार दिया है, तो अधिकारी हो क्या? कह देने के। और हालात क्या हैं सांसारिक, जो दिखावा कर रहे हो, कितना बुरा होगा। परमेश्वर को धोखा देना कितना गंदा काम है। यीशु को धोखा देना कैसा लगता होगा, और उसके प्रकोप के दिन कितनी बुरी दशा होगी। बाइबल में लिखा है, सुर और सैदा से भी ज़्यादा जो रोकती है शैतान को, वो है यीशु की धार्मिकता। वो सामर्थ हमारे में है क्या? हमारे धर्म कर्म के कारण है क्या? हम सामर्थी हैं क्या? शक्तिशाली हैं? उसकी धार्मिकता को महत्व नहीं देकर, अपनी शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार ज्ञान में भटक कर, उस दया और उपकार को भूलकर, उसकी करुणा को भूलकर, अपने ज्ञान से अपना राज्य बनाने वाले और भटकाने, भरमाने और ठोकर खिलाने वालों भूसी हो, बहुत बुरा हो जाएगा। अभी भी है, चेत जाओ, सतर्क हो जाओ। मौका देते हो यीशु की धार्मिकता से टकराए, वो छानी जाए, क्योंकि वही तो है, सारी बातें साफ साफ हैं। और जब बोला गया है कि उसका सामना करोगे, तो कौन करेगा सामना उसका? तो वो भाग जाएगा। कौन? जो सचमुच में धार्मिकता में है, आज्ञाकारी है, ईसाई है इसीलिए? नहीं नहीं नहीं, क्रिश्चियन है, मसीह विश्वासी कहलाता है इसलिए। ये कुछ काम नहीं आएगा। यीशु की धार्मिकता ही वो दृढ़ ढाल है। कहा गया है बाइबल में, धार्मिकता के विषय में किसी समय और भी जानेंगे। और अपने अगुओं से पूछो ये धार्मिकता के विषय में, और रहना कैसे होगा। प्रार्थनाओं में रहो कि धार्मिकता में रह सको, तो उसकी छाँव में रहोगे।
और सब चीज पालोगे। मैं लालच की तरफ नहीं ले जा रहा संसार के, अर्थात उसका प्रेम, उसका तमाम स्वभाव आ जाएगा। समानता और स्वरूप का अधिकार मामूली बात है। संसार के दिखावे में परमेश्वर की जो स्वर्ग में हम सब के लिए वो सारा कुछ रखा है, इस संसार की कोई चीज मुकाबला कर सकती है? क्या आप धोखा खा रहे हैं? तो वो दुष्ट के साथ हैं, अगर यीशु के साथ हैं कह रहे हैं, तो वाकई में यीशु के साथ रहें तो कैसे धोखा खाएंगे? वो धोखा नहीं दे सकता। पहचानेंगे आप कि ये ठोकर खिलाने वाला कौन है, लूटने वाला कौन है। ये एक बहुत ही गहरा और विचारणीय। अय्यूब 1:8-12 पढ़ देता हूँ। क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? वह सीधा और खराई पर चलता है। अय्यूब पहले से ही धर्मी था। हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता में था, वो धर्मी था, परमेश्वर को जानता था। यीशु ने बार बार बोले, जिसने मुझे जाना, जिन्हें मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं यीशु को जानता हूँ, मैं मानता हूँ। क्या वाकई में जानते हैं उसकी धार्मिकता को, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम जान रहे हैं? वो जीवित पुनरुत्थान और जीवन जिसने दिखा दिया हमको कि मैं हूँ, मैं दोबारा नहीं मरने वाला, मैं अनंत काल तक, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। परमेश्वर ने उसको अनुमति दी है अय्यूब को कि जा देख, और क्या क्या हाल हुए थे। और उसके बाद ये बड़ा अच्छा याद रहता है अय्यूब 42 का कि दुगना मिल गया था। स्वर्गीय स्थानों में देखो ना कितना मिलना है। एकदम लालच की तरफ कैसा मन जाता है कि उसका जितना छिना था उसका दुगना दे दिया था। वहां कितने जल्दी केंद्रित होते हो, सोच लो। यही है वो हिस्सा, सबसे काला दाग सोच का। मैं कह रहा हूं 1000 गुना दे सकता है परमेश्वर ने, पर वहां दुगना क्यों कहा? लालच दे रहा परमेश्वर कि हम जाने समझें। ये 2 जगह को पहचान लो, पतरस और अय्यूब की। कितना खूबसूरत बोला अय्यूब ने 1:21 में, यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, सब उसका है, मैं, मेरा, ये सारा। ये अंतिम समय में कितना भयानक है। क्या प्रभु का डर नहीं है? नहीं है ना, इसलिए संसार में डर रहे हो ना, कांप रहे हो। भगा रहा है दुष्ट, इधर से उधर दौड़ा रहा है और डर रहे हो उसकी दहाड़ से, छिपे हुए हो। वो संसार का हाकिम है, 2 कुरिन्थी 4:4 कहता है। पर इसका मतलब नहीं हम अधिकारी हैं, वारिस हैं, उसके ऊपर हैं, उसको लज्जित करने के लिए कि जो हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मसीहा है, हमारा जो सब कुछ है, परमेश्वर है, पिता है, उसने ऐ शैतान तुझे, तेरा खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया है, तुझे नंगा किया है, तुझे किसी काबिल नहीं, तुझे हमेशा के लिए झील में डालने के लिए तुझे समय दे दिया है, वो आग की झील में डालने की। जब इस सोच से रहेगा, आपके पास शैतान रह सकता है, पर उसके लिए आवश्यक है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के लिए आज्ञाकारी और ईमानदार से रहें, सचमुच में उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले बने। ये 2 उदाहरण आपके सामने हमेशा बने रहें, और झूठा आश्वासन किसी को ना दें कि अगर किसी की परीक्षा हो रही है, बाइबल में लिखा हुआ है, तो परमेश्वर की महिमा का कारण है, हाय हाय करने का कारण नहीं है, क्योंकि ये आत्मा का है। और जो शरीर में पड़े हैं वो शरीर की भाषा बोलेंगे। तो जो विश्वास कहते हैं कि हम विश्वास है, तो पतरस 1:1 देखिए ना, उसका 7। और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये चीज़ें अगर हम में बनी हैं, तो उसके सामने खड़े होकर कि हाँ, हम तेरे लिए, तेरे द्वारा, तूने रखा, हमने कुछ नहीं खोया। उद्धार को टिकट समझ लिए कि नहीं, स्वर्गीय राज में प्रवेश पाएंगे। पूरा पूरा उद्धार हमने शुरू में जाना। इफिसियों 6, अगर उद्धार का टोप वाकई में लगा हुआ है सिर में, यीशु को माने हैं, तो फिर कौन उसको बदल सकता है? ऐसे व्यक्ति के मन प्राण को, आत्मा को, विवेक को कौन छू सकता है? कोई नहीं। बल्कि शैतान भाग जाएगा इस सच्चाई से कि तो झिलिम भी लगी हुई है, तलवार भी है और ढाल भी है, और सच्चाई से है ये, तो इसकी सच्चाई से कमर बंधी हुई है। ये आत्मिक युद्ध है। इसका तो चाल चलन भी ठीक दिख रहा है। वो तो रहेगा ही नहीं एक पल भी पास में, क्योंकि वो जानता है कि ये तो मेरे को हर जगह पर नंगा करेगा, शर्मिंदा करेगा, मेरा मजाक बनाएगा। जैसे
यीशु ने बनाया। तो ये सब कुछ हमने यीशु के लहू में पाया है, ये याद रखिए। क्रूस के द्वारा मेमने के लहू से पाया है, जो प्रकाशित वाक्य 12:11 में है। वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा जयवंत हुए। जयवंत मेमने का लहू जो हमें धार्मिकता में ले आता है, उसकी संपूर्णता जो उसमें समाहित है, उसकी धार्मिकता, इसलिए वो धर्मी और न्यायी है। तो सामना कैसे करें? धार्मिकता में सामना करने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो खुद ही भाग जाएगा। सामना करने वाले योद्धा आगे आते हैं। सुनिए, याकूब 4:12 बहुत गहरी बातें हैं। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है, परंतु तू कौन है जो अपने पड़ोसी पे दोष लगाता है? तो ये दोष लगाने वाला वो हिस्सा, सृष्टि रचयिता सारी जगह का मालिक है। तो हमेशा प्रार्थना करते रहो। लिखा है मत्ती 26:41 में, प्रार्थना का जीवन आवश्यक है, और वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में। अगर आपको कभी भी आज तमाम सहारा है हमें, और उसकी बाद भी अगर गिरते हैं। अय्यूब ने विश्वास किया, और देखिए शैतान कैसा हारा वहाँ पर। विश्वास में डगमगा जाना एक अलग बात है, और टूट जाना दूसरी बात है, और वो तोड़ना चाहता है। तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। यहाँ मुख्य क्या है, ये जान लें कि हम मांगे गए हैं, और ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, धार्मिकता को के प्रगटीकरण के लिए है। तो यीशु जो विनती कर रहे हैं इस बात के लिए, तो एक दूसरे के लिए करने में क्या दिक्कत है? इस सच्चाई के लिए, लोगों के लिए, पैसे कौड़ी के लिए विनती करोगे, करो, खूब करो। आशीष के लिए खूब विनती करो, तो पूरा पूरा उद्धार पालोगे। कि किस लिए प्रार्थना करना चाहिए, ये भी पवित्र आत्मा से जान लो, अपने अगुओं से जान लो कि वो किस लिए प्रार्थना करवाते हैं। पहचान लो कि आपकी आत्मा अनंत जीवन के लिए है, वो धार्मिकता के लिए है, प्रभु की भेड़ों के लिए है, किसके लिए है, और क्या संदर्भ है? कि संसार की धन दौलत, आशीष, ये निर्णय आपको करना है। इनको सबको पहचानो। आप किसी मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं हुआ है, और जो सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, बताएं, इस बात को जानें और समझें। प्रकाशन मिलता है, भविष्यवाणी करते हैं, फिर भी नहीं कह सकते कि कितने स्वर्गीय राज में जाएंगे। अपनी एक कलीसिया में देख लो, बपतिस्मा पाए हुए, उद्धार पाए हुए चले जाएंगे। परीक्षा से डर लगता है, सामना करने से डर लगता है। अब कौन सी परीक्षा रही? अगर धार्मिकता है तो सामना करो, और तब भागेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें एक खूबसूरत सच्चाई जानी है, समझिए, आनंदित होइए। यह है आनंद का विषय आत्मा के, कि आप सचमुच में युद्ध में हैं, यीशु के योद्धा हैं, आप अधिकारी हैं, कि अभी भी छीन लिया गया है। यीशु को रहने के, जीवन देने के बाद भी वंचित हैं। क्या है? पूरा मौका है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक सच्चा पश्चाताप, सच्चाई से इसको मान लो, और फिर मत पाप करो। यीशु यही कह रहा है कि अनुग्रह हो, और अनुग्रह नहीं तो सारा खुला हुआ है, आपको नीचे नोचेगा, फाड़ेगा, मारेगा, भगाएगा। आप हाय हाय करेंगे, संसार से सहायता चाहेंगे, और कहीं से सहायता नहीं मिलेगी। सहायता सिर्फ मिलेगी यीशु से, उससे मिलेगी। ये संसार से सहायता पाने वालों, अभी भी मौका है। इस चीज़ को जानो तो तुम्हें कोई भी किसी भी रीति से छू नहीं सकता यीशु के नाम में। नहीं तो हर चीज़ जो उजाड़ने वाली है वो उजाड़ते रहेगी।